आपके बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच मंचासीन हैं एमएलसी प्रत्याशी स्थानीय निकाय देवरिया कुशीनगर आदरणीय श्री सलेश कुशवाहा जी हम लोग के अग्रज हैं। आज आपके बीच उपस्थित हैं, आपको आमंत्रित करता हूं आप आए और बच्चों को संबोधित करें और इनको मार्गदर्शन दें, हमें भी मार्गदर्शन दें। आप लोग तालियों से स्वागत करें बच्चों। पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले, करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध के इस परिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर के विष्णुपट्टी में उन्हीं के नाम से संचालित इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे इस विद्यालय के अंतिम कक्षा के विद्यार्थी उत्साहवर्धन के तात्पर्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अध्यापक एवं अध्यापिका महोदया तथा छात्र छात्राओं, आज हमको यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गुर्राता है, जो नहीं पीता है वो नहीं गुर्राता है। और मराठी में एक कहावत है, फोकटेला मान सम्मान मिलेला नाय, बिना कीमत चुकाए आजादी नहीं मिलती है। यदि आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन ही नहीं हायर एजुकेशन लेना होगा, उच्च शिक्षा लेना होगा। शिक्षा में वह दम है जिस शिक्षा के बदौलत रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान सभी चीज अर्जित किए जा सकते हैं। आपके पास विरासत में जमीन हो या ना हो, धन दौलत हो या ना हो, आपकी जान पहचान हो या ना हो, लेकिन एजुकेशन शिक्षा यह एक ऐसा विषय है कि जो व्यक्ति उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के बाद ज्ञान का अर्जन कर लेता है वह अपनी पहचान खुद ही बना लेता है। लोग उसे खुद ही पहचान लेते हैं, मान सम्मान धन दौलत सब कुछ आने लगता है साथियों, केवल शिक्षा के बदौलत। शिक्षा का अभिप्राय वर्तमान परिस्थितियों में केवल शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य आज की परिस्थितियों में सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है सामाजिक विकास होता है बच्चे का, शिक्षा से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, शिक्षा से बच्चे का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है साथियों। आज जो शिक्षा का यह पाठशाला निर्मित किया गया है तथागत के नाम से, तथागत की एक वाणी है, एक कथन है कि संसार में दुख है। तथागत बुद्ध का एक कथन है कि दुख है, इस संसार में क्या है, दुख है। तो दुख का कारण है, उन्होंने क्या कहा, दुख है तो दुख का कारण है, अकारण है तो उसका निवारण है। क्या निवारण है, अज्ञान ही संसार में दुख का कारण है। बुद्धा ने कहा अज्ञान ही संसार में दुख का कारण है। अज्ञानता को खत्म करना है तो ज्ञान लेना होगा। ज्ञान कहां से मिलेगा, शिक्षा से। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक सीखने की सतत प्रक्रिया है। क्या है शिक्षा, क्या है, बोलो भाई, सीखने की सतत प्रक्रिया है। लगातार व्यक्ति जिस दिन से जन्म लेता है उस दिन से लेकर और जब तक मरता नहीं है तब तक कुछ न कुछ वह सीखते रहता है। यह कोई जरूरी नहीं है
कि वह सीख आप केवल स्कूल और किताबों से ही लेंगे। आप सीख किसी को देख कर ले सकते हैं, कुछ काम को करके सीख सकते हैं, किताबों को पढ़ के सीख सकते हैं, सुनकर सीख सकते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है अनवरत लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस देश में जो देश पहले विश्व गुरु हुआ करता था, आज एजुकेशन के मामले में फिसड्डी बना हुआ है। दुनिया के टॉप के 300 यूनिवर्सिटियों में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इन लोगों ने शिक्षा को इस पैदान पे खड़ा कर दिया है कि जहां पूरे दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, आज यहाँ के लोगों को यहाँ की शिक्षा पे भरोसा नहीं है और विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। जब दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जब दुनिया में आग की खोज की जा रही थी, तो यहाँ रसायन शास्त्र पढ़ाया जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ, दुनिया में मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ। हर डाल पर गिद्धों का बसेरा नहीं हुआ, हर डाल पर गिद्धों का बसेरा नहीं हुआ। कभी कभी गर्द गर्द गुब्बारों से थका थका नजर आता है सूरज, कभी कभी गर्द गर्द गुब्बारों से थका थका नजर आता है सूरज, मगर आज तक उसके बिना सवेरा नहीं हुआ, आज तक उसके बिना सवेरा नहीं हुआ। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अपना भारत देश है, आज के हजारों वर्ष पहले पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का 31% नियंत्रण भारत करता था और भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करता था। लेकिन कौन सी ऐसी स्थितियां रही, कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण हमारा देश अमेरिका और चीन से पीछे छूट चला? उसका एक ही कारण है कि कुछ ऐसा समय अंतराल रहा, बीत की सदियां रही, समय रहा कि कुछ चंद चालाक लोगों ने, कुछ क्या चंद और चालाक लोगों ने इस देश में जाति आधारित भेदभाव, ऊंच नीच की भावना को उसने पैदा किया और शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा। किनको शिक्षा से वंचित रखा? शूद्रों, अतिशूद्रों, मतलब ये SC कास्ट के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, और महिलाओं को उन्होंने क्या किया? शिक्षा से वंचित रखा। शिक्षा से वंचित रखने के कारण क्या हुआ? शिक्षा के अभाव में हमारे लोगों की मति मारी गई। क्या हुआ? शिक्षा के अभाव में मति मारी गई, मति के अभाव में गति चली गई। जब जिनका बुद्धि विवेक जो लोग खो देते हैं, वो अपना निर्णय स्वयं नहीं कर पाते हैं। शिक्षा के अभाव में मति मारी गई, मति के अभाव में गति चली गई। शिक्षा के अभाव में मति मारी गई, मति के अभाव में गति चली गई, और गति के अभाव में ही शूद्रों और अतिशूद्रों का सर्वनाश हुआ, विनाश हुआ। जो पीढ़ियां पढ़ती लिखती नहीं है, वो अपना इतिहास नहीं जान पाती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए आपके इतिहास को मिटाने का काम किया गया। नालंदा तक्षशिला के लाइब्रेरी को जलाने का काम किया गया। महीनों तक नालंदा लाइब्रेरी जलती रही। यहाँ के इतिहास को समाप्त किया गया, एजुकेशन को खत्म किया गया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसके कारण आज हम पूरे दुनिया का नेतृत्व जहां करने की स्थिति में थे, आज हम उनके पीछे चलने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में चीन और अमेरिका ने, पूरे दुनिया की बात करते हैं, चीन और अमेरिका भारत में अपना बाजार खड़ा किए हैं। जो लड़कियां बाल में रबड़ लगाती हैं, वह भी कहते हैं लोग कि चाइना वाला चाहिए। सामान जब हम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं चाइनीज पॉलीथीन चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों के षड्यंत्र के कारण हमारा देश वहां तक पहुंच गया कि हमारे लोग अपने लिए एक रबड़ बनाने की औकात नहीं रख रहे हैं, पॉलीथीन बनाने की उनकी औकात नहीं है। समझ जाइए, पूरा का पूरा कचरा चीन या भारत में बेचने का काम कर रहा है। हम दूसरे देशों
के निर्मित सामानों पर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज चाइनीज रबड़, चाइनीज पॉलीथीन, एंड्रॉइड जो फोन है, ये जो एंड्रॉइड फोन हम लोग हाथों में चला रहे हैं, इस देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। 45 करोड़ फोन कहां से आते हैं? चीन, अमेरिका से लाए जाते हैं। जिस दिन हमारे देश के लोगों को जो यहाँ से विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, उनको यहाँ रोक करके मोबाइल केवल बनाना चालू कर देंगे, अमेरिका, चीन में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे देश में रोजगारी बढ़ेगी, वहां अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था तेज होगी। पूरी दुनिया आने वाले समय में हमारे नेतृत्व में चलने के लिए मजबूर होगा। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इस देश के विद्यार्थियों के ऊपर है। इस विद्यार्थियों को, इस देश के युवाओं को तन, मन और ध्यान पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना होगा, आविष्कार करना होगा। पूरी दुनिया आज रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। हमारे देश के लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमको सर्च करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमने सर्च किया था उसी पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें सर्च करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में दो तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो जल है, मैग्नीज है, तमाम तरह के खनिज हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन माने मानव शक्ति। मानव में वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब मानव जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यह कविता में आपने सुना होगा। पूरे दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस देश में युवाओं की संख्या ज्यादा होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था सबसे आगे होती है, वह देश का कंट्रोलर होता है। पूरे दुनिया में यहाँ तक कि युवाओं के मामले में चीन से भी ज्यादा युवा इस देश में हैं। एक ही काम करना है, जो वेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, जो बेकार पड़े लोग हैं, जो किसी काम के लोग नहीं हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम पे लगाने की जरूरत है, उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है, उनका सदुपयोग करने की जरूरत है। जिस दिन ह्यूमन रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर लेंगे, केवल उनका सदुपयोग कर लेंगे, यह पुनः देश महाशक्ति के रूप में उभरेगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। पूरी दुनिया हमारे कदमों में झुक जाएगी। कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के वाक युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? मेक इन इंडिया। अपने जरूरत की चीजों को बनाना चालू करना है। जिस दिन हम अपने देश के जरूरत के चीजों को केवल बनाना चालू कर देंगे, यहाँ रोजगार बढ़ेगी, विदेशों में कंपनियां बंद होंगी, यहाँ अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, वहां अर्थव्यवस्था डाउन होगी। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, विशेष करके बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समय है आपका, यह किशोरावस्था है, और किशोरावस्था तूफानी अवस्था होती है। आप में वो कर गुजरने की क्षमता है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ करके संभव किया जा सकता है। अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का काम करिए। यदि आप अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे अपने साथ साथ अपने घर परिवार, देश, गांव का मान सम्मान आप ऊंचा करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं देता, समय को महत्व नहीं देता, समय उस व्यक्ति को बर्बाद और तबाह कर देती है, उसको उस खाई में गिरा देती है जिसमें वो ना तो जी पाता है ना मर पाता है। तो आपके पास अपने भविष्य को संवारने का, सजाने का, इस देश को ले जाने की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को यदि आप निर्वहन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान पूर्वक सारे कार्यों से दिमाग को हटाकर एक जगह पढ़ाई पर केंद्रित करना पड़ेगा। सर्च करना होगा, आप लोगों को नई नई तकनीकी खोज करनी पड़ेगी, अपनी जरूरत की चीजों को बनाना होगा, दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर नहीं होना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो पुनः अपना देश उस स्थिति में खोई हुई गौरव को प्राप्त कर सकता है। पुनः यह दुनिया के टॉप की यूनिवर्सिटियों में
केवल टॉप 10 के यूनिवर्सिटियों में केवल और केवल भारत का यूनिवर्सिटी होगा। कोई भी चीजें हमें विदेशों से लेनी नहीं पड़ेगी, हम अपनी जरूरत की चीजों को बना सकते हैं। इसलिए कहा है, यूं ना बैठ देख हाथों की लकीर अपनी, यूं ना बैठ देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी, लिख दे खुद तकदीर अपनी। साथियों, मैं हाई स्कूल के बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके इंटर कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं, इंटर मतलब होता है मध्य, ये जो शिक्षा का मध्य बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो स्तर है, उसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं। इस इंटर का एक ऐसा एजुकेशन है जो इंटर करके आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में तक जा सकते हैं। केवल इंटर की क्वालिफिकेशन पे आप तैयारी करके इस देश के सुरक्षा के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जिस इंटर के क्लास में प्रवेश करना चाहते हैं, उसमें पूरे 2 साल का ही समय देना है। अपना 2 साल का जो समय है वह एक जगह ध्यान केंद्रित करके एजुकेशन पे लगाएं और उच्च से उच्च संस्थान को आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है, सर्वोच्च शिखर का जो पद होता है वह कभी भरता नहीं है, खाली रहता है। जो भी व्यक्ति उससे अच्छा करता है उस जगह को प्राप्त कर लेता है। पहले से बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे स्थान को चला जाता है। तो जो माध्यमिक एजुकेशन आप लेने के लिए अपना नामांकन इंटर कॉलेज में कराने जा रहे हैं, आपसे हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति के साथ, पूरे दिले दिमाग के साथ अपने ध्यान को केंद्रित करके एजुकेशन ग्रहण करें और अपने देश और इस देश के समाज के लिए कुछ करने का काम करें। यही मेरा निवेदन है, मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़ाई करने का काम करें, क्योंकि अंधेरे को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो वहां उजाला लाना होगा। यदि गड्ढे को भरना चाहते हैं तो कहीं खोदना होगा। कहने का मतलब है कि किसी नए चीज का यदि आप निर्माण करना चाहते हैं तो एक न एक वस्तु को मिटना होगा। कहने का मतलब है कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो घूमने का और फिजूल में जो टाइम आप खर्च करते हैं उसको छोड़ना होगा। यदि आप चाहें कि हम फिजूल की टाइम जो बर्बाद करते हैं और एजुकेशन को ले लें तो संभव नहीं है, क्योंकि जहां न्याय होता है वहां न्याय नहीं होता है, जहां न्याय होता है वहां न्याय नहीं होता है, जहां गर्म होता है वहां ठंडा नहीं होता है, जहां ठंडा होता है वहां गर्म नहीं होता है। बता दे साथियों कि प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधेरा है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधेरा है। आप रात को जाइए, जहां प्रकाश नहीं है वही अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई औकात नहीं है। जैसे ही आप एक लौ जलाएंगे, सारे के सारे अंधेरे दूर हट जाएंगे। उनके पास अपनी कोई क्षमता नहीं है। आप वो प्रकाश बनने का काम करिए, वो चिराग बनने का काम करिए। जो इस देश में आज अव्यवस्था फैली है, जो इस देश में अशांतियां विद्यमान हैं, जो डेली महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप, बलात्कार, गुंडागर्दी, नशाखोरी हो रहा है, उसको समाप्त करने के लिए आपको आगे आना होगा। इसी सब बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हमेशा आशा उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से आज प्रतिज्ञा लेके जाएंगे, विशेष करके हाई स्कूल के बच्चे, कि जाने के बाद अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में लगाएंगे और पढ़ाई में लगाने के बाद ऐसे उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे जिसके वजह से आज ये पूरे बैठे बच्चे, उनके गांव के लोग और देश उनके ऊपर गर्व करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही धैर्यपूर्वक आप बच्चों ने सुना। आप एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए।